माता पार्वती गजानन साधना करने वाले साध्य का ध्यान निद्रा क्रीड़ा पर नहीं अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। गजानन कैसे साधना? माँ पंचाग्नि तप करना होगा पुत्र। पंचाग्नि तप की अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र। प्रातःकाल उठकर स्नान करना, पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने भवन से दूर लेकर चलूंगी और माता पार्वती गजानन को लेकर चल देती हैं। ये है तुम्हारी तप स्थली पुत्र। किंतु माँ, ये पंचाग्नि तप क्या होता है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला कुलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान, हमारे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्रोत मणिपुरम, प्रेम संवेदनशील और करुणा का स्रोत अनाहत, हमारे जीवन को प्रबल बनाने का स्रोत कुंडली, वह ऊर्जा है जो हमारे वीर के आधार स्थान पर स्थिति रहती है। कार्तिकेय देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। और कार्तिकेय ही कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वह हम देवता हैं। देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाए हैं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। राज प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि रक्षा देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं। मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म, उसका दायित्व अपने परिवार के प्रति दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, निर्णय तो आपको ही लेना है। किंतु प्रभु आज संकट मुख खोल कर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देवसेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक। गजानन, अरे ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताजी ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। अरे पक्षी पश्चिम से आने वाला, ये भी कोई भयंकर असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से गिर जाऊंगा मैं। दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं और वे उस पक्षी पर वार कर देते हैं। प्रतीत होता है अभी तुम्हारा मन नहीं भरा असुर, और वो गजानन को नीचे गिरा देता है। देखिए दुष्ट असुरों, मैं तुम्हें अपने अनुज को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। और वो उन असुरों पर वार कर देते हैं। मेरे अनुज गजानन पर घात लगाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये आप आ गए और उनके बीच में युद्ध होने लगता है। पराजय स्वीकार करते हो असुर, या और दंडित करे तुम्हें, तो अब मृत्यु निश्चित है तुम्हारी। और वो उन पर वार कर देता है और असुर पक्षी गजानन को आकाश में उड़ा कर ले जाता है और कार्तिकेय उस असुर का वध कर देते हैं और असुर पक्षी गजानन को नीचे गिरा देता है। तुम्हारे गिरने मात्र से इस विकराल मगरमच्छ का अंत हो गया। आश्चर्य है उमा, गजानंद को तुमने बहुत कठिन साधना में डाल दिया। गौरी, ये तप तो तुमने मुझे पाने के लिए किया था। हाँ स्वामी, जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवऋषि नारद ने मुझे समझाया, देवी सती को खोकर विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप। इसलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्त के भाव से मिटाया जा सकता है। मुझे बताया पंचांगिनी तप ही है एक उपाय। मैंने ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी। और कठोर तप के बाद महादेव, पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान पर लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा। आदि शक्ति जगत जननी हूँ मैं, और यह मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ। पुत्रवाद के लिए छोड़ा गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्त के लिए अनेक चुनौतियां के लिए संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्या तुम शक्ति संपन्न नहीं होना चाहते पुत्र? चित है माँ, कुछ भी हो जाए अपने तप से नहीं डिगूंगा। और गजानन तप करने लगते हैं। माता पार्वती, पुत्र गजानन, सूर्यास्त हो गया, संध्या हो चली है पुत्र। गजानन, संध्या भी हो गई माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। माता पार्वती, आज की साधना पूर्ण हुई। गजानन, अब भवन चलो, भोजन कर विश्राम करना है पुत्र। इधर सिंदूरा और सिंधिया गुरु शुक्राचार्य के पास आ जाते हैं। सिंदूरा, बुढ़िया सिंधिका किसके पास ले आई है तू? ये है महान गुरु, यह मेरी सहायता करेंगे। ये जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो असुर सम्राट की सहायता कैसे करेगा? असुर सम्राट, इनकी दृष्टि पर नहीं बुद्धि पर ध्यान दीजिए, उनकी बुद्धि और मन को हर लीजिए। महान है शुक्राचार्य।
मैं असुर सम्राट सिंदूरा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे। जो भी हो तुम ये धृष्टता करने का दुस्साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं करता। अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की इन्होंने शुक्राचार्य, उचित सोच रहे हो, तुम बहुत अहंकार है न अपनी शक्तियों का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वह तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। मैं आपका अपमान नहीं, आपसे सहायता लेने आया हूँ। एक सांप के कारण मैं असुर बना, अब मेरे ऊपर एक महासंकट छाया है, मेरी सहायता कीजिए गुरुवर। ऐसी सहायता चाहते हो तुम महादेव और देवी पार्वती के पुत्र गजानन का अंत का उपाय मुझे बताए। असंभव। गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, यदि ऐसा हो गया तो कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। गजानन को हानि पहुंचाने है तो उसे कैलाश से बाहर लाना होगा। गजानन की साधना सफल होने से पूर्व स्वर्ग पर आक्रमण करना होगा। देवी पार्वती का एक पुत्र वैसे भी देवसेनापति पद पर स्थापित है, अब ये दूसरा इस तप से अतुल्य शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। असुर सिंदूरा देवलोक में आकर सभी देवताओं को अपनी सम्मोहन शक्ति से अपने बस में कर लेता है। गणेश जी तप से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है, अब मुझे तप को अगले स्तर पर ले जाना होगा, किंतु है मुझे कैसे ज्ञात होगा। सिंदूरा, मुझे अमृत चाहिए, किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है, केवल त्रिदेवों की अनुमति से सुरक्षा चक्र को भेद कर पहुंचा जा सकता है, शीघ्र ले चलो मुझे वहां। देव सिद्ध विश्वकर्मा, आप सब यहाँ, ये तो एक सुखद आश्चर्य है, मैं देवराज इंद्र यहाँ अमृत लेने आया हूँ। तो देवराज, आपको तो ज्ञात है कि त्रिदेवों की अनुमति के बिना यह असंभव है। सिंदूरा उनको भी सम्मोहन शक्ति से अपने बस में कर लेता है और विश्वकर्मा सभी द्वार खोल लेते हैं। सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार सिंदूरा जी, किंतु स्मरण रहे प्रवेश करने के बाद दोपहर के भीतर अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहाँ के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप अपनी मूलाधार से उपविधि चक्र, अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र पर परिणीति। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ आदि गुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक चक्र पर ध्यान केंद्रित, सभी भावनाओं का मैं ही स्वामी हूँ। अब चतुर्थ चक्र अनाहत पर अपना ध्यान केंद्रित करो। प्रेम से सिंचित वो पावन स्थली है जिसमें आत्मा वास करती है, अपनी कुंडली शक्ति को अनाहत तक गतिमान करो। गजानन, मैं अपनी आत्मा के नेत्रों से अपने वास्तविक रूप को देख पा रहा हूँ। पंचम चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। गजानन, अपने ध्यान को अपने शीश से चर्म स्थान पर केंद्रित करो, यह है तुम्हारे तप का अंतिम चरण अर्थात शास्त्रार्थ चक्र, इस पर ध्यान केंद्रित करो, अपने ऊपर विश्वास करो, तुम अवश्य सफल होगे। गजानन पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और मैं ही तुम हो, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही परम ब्रह्म। ये कैसा प्रकाश है और वह शक्ति सिंदूरा को जाकर लगती है और सभी देवता सम्मोहन से मुक्त हो जाते हैं। हे महागणपति, हे परम ब्रह्म, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। आपका कल्याण हो। देवी पार्वती, आपकी प्रार्थना सुनकर आपको मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपकी सेवा के साथ साथ पाप को इस संसार से मिटाना ही इस अवतार में मेरे जन्म का उद्देश्य है। आपसे प्रेरणा पाकर ही गजानन ने कठोर पंचाग्नि तप को पूर्ण कर परम ज्ञान प्राप्त किया है। वह मेरा ही अवतार है, मुझमें और उसमें कोई भेद नहीं है और अब वो आपकी शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य भी बन गया है। इसलिए देवी महाशक्ति, अब आप उसे अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान कीजिए। और माता पार्वती दुर्गा का रूप धारण करती है। धन्य है आप देवी पार्वती, मैं आपको आशीष देता हूँ, आपके पुत्र के रूप में आपको सदा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। तब में सफल होकर तुम अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके हो पुत्र और स्वयं को पहचान भी चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ और अस्त्र प्रदान कर और बनाऊंगी और उन अस्त्रों के पीछे छिपे अर्थ का ज्ञान भी दूंगी पुत्र। गणेश जी प्रणाम माँ, तुम स्वयं को पहचान भी सके हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति और अस्त्र प्रदान कर और सफल बताऊंगी। त्रिशूल के 3 शूल सत्य, राजस्व, सामजस्व के प्रतीक है। सत्य अर्थात समस्त, राजस्व अर्थात ऊर्जा और कर एवं तमस्व अर्थात जड़, ये सभी त्रिशूल को धारण करने वाला अपने भीतर इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करने में सामर्थ हो। जिसमें इन तीनों का असंतुलन होगा उनको भेद कर ये त्रिशूल उन्हें दंडित करेगा। इस खनक की नुकीली ढाल जो ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञानता की गहनतम कर में डूबे असुरों को भी ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। मेरा धनुष और बाण स्थिर और गतिमान शक्तियों का प्रतीक है, जो तुम्हारे शत्रुओं का पल भर में नाश कर देगी। और मेरा ये चक्र तो ब्रह्मांड और उसकी गति का समय आने पर ब्रह्मांड नष्ट होगा। जिसने अपने आंतरिक ज्ञान को जागृत कर लिया वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पालेगा। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रित, इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव